Dear students, now that you have learned the SEQ function, the REP function, and also the colon operator you have worked with, let me discuss with you the sort function. इसलिए कि कई दफ़ा हम चाहते हैं कि वो sorting हो जाए, हमारा जो डेटा है फॉर एग्जांपल वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले हो. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. देखिए ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है. आप टाइप करेंगे SORT और उसके बाद ये चूँकि एक फंक्शन है जस्ट लाइक सीक एंड रेप. अब इसके बाद ये पैरेंथेसिस खुलेगा और इधर ये बंद होगा. अब इसके अंदर क्या लिखना है? अगर आपका एक वेक्टर है जैसे ये वाला कि जिसमें 2.5, -1, -10, 3.44, ये आपको पता है ये कोई ऑर्डर नहीं है. तो अब हम अगर चाहें कि ये ऑर्डर में हो जाए तो इसके फ़ौरन बाद हम कॉमा टाइप करेंगे और कॉमे के बाद हमें टाइप करना है डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स. यानी अगर हम ये टाइप करते हैं तो इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग ना हो. अच्छा, डिक्रीजिंग ना हो तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग का उल्टा इंक्रीजिंग ही होता है ना जी. तो अगर मैं ये सब कुछ टाइप करूँगी तो एंटर करूँगी तो क्या आएगा ये देखें. दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. -10, -1, 2.5 एंड 3.44. जाहिर है कि -10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, -1 उससे बड़ा है, उसके बाद 2.5 जाहिर है पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं, वो उससे बड़ा है, और उसके बाद 3.44. अगर आप इसकी जगह ये करते डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देता. जैसा कि आप देख रहे हैं 3.44, 2.50, -1.00 एंड -10.00. बात वही है कि चूँकि इस 3.44 वाले में 2 डेसिमल हैं, इसलिए वो सारों को 2 डेसिमल डिस्प्ले कर रहा है. अच्छा, इसमें मैंने सोचा कि अगर हम डिक्रीजिंग फॉल्स ट्रू करते हैं तो फिर चलता है काम बिल्कुल ठीक. तो वाई नॉट के इंक्रीजिंग टाइप करूं. तो ये देखिए मैंने इसको ट्राई किया कि मैंने कहा चलें इंक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स, इंक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू, लेकिन इट गेव मी एन एरर. सो आई थिंक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जिस तरह से इसको बिल्ड किया गया है वो डिक्रीजिंग के साथ चलता है. इसको मैं अब आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी. ये वो दोबारा लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद एक और बात नोट करें. हाउ एवर इफ़ वी राइट द सॉर्ट फंक्शन विदाउट द वर्ड्स डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स और डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू, यानी अगर हम ना लिखें इनमें से कोई भी, तो क्या होगा? वी गेट द थिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो मिल जाएगा. कि जनरली स्पीकिंग लॉजिकल्स आर यूज्ड to indicate either the satisfaction or failure of a certain condition, and they form an integral part of all programming languages, not just R but other languages too. ये logicals जो हैं काफ़ी ज़्यादा important role होता है इनका, और मुख्तलिफ जगहों पे ये अकर करते हैं. अब इसके बाद ये एक स्लाइड और जो है उसमें you find another example, but I am not going to do it for you because now that you have done so many modules, I'm sure that you have gained some confidence and you would like to try it on your own. So good luck to you with this example.